इतना सुंदर, सुडौल, व्यवस्थित, तनाव रहित बनाते हैं जो हम अन्य उपायों से नहीं कर सकते। अन्य उपाय करें, जिम जाएंगे और जिम में जा कर के ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसे ऐसे वहाँ पर मशीनें होती हैं, केवल पराधीनता, उससे शरीर तो हो सकता है शेप में आ जाए, सुडौल हो जाए, लेकिन मन नहीं आता कंट्रोल में। और मन को कंट्रोल में करने के लिए क्या उपाय है? योगाभ्यास। और वो कैसा योगाभ्यास? गहरी गहरी सांसों के साथ, एकाग्रता के साथ। जिसको ध्यान पूर्वक करने का अभ्यास हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। धीरे धीरे से, जल्दबाजी नहीं करना। जब भी आपके ऐसे ऐसे कोहनियों को आपस में मिलाने का प्रयत्न करिए, धीरे धीरे ऐसे। थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, निरंतरता के साथ ऊर्जा भरपूर रहे। और 10, 20, 50 बार, 100 बार करेंगे। जो कहते हैं कंधा जाम हो गया, सर्वाइकल हो गई, नस इधर से उधर हो गई, नसें अकड़ जकड़ जाती हैं, धैर्य के साथ जो रोज इसका अभ्यास करेगा, ऐसे अभ्यास करिए, उनको जीवन में कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। उनको कभी भी कंधे, पीठ और ये मेरुदंड, गर्दन की समस्याएं नहीं होती हैं। करें तो जो अभ्यास करेगा वो रोगी नहीं रहेगा, वो भोगी नहीं होगा, वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगा। और जो योग नहीं करेगा वो, अब सुबह सुबह नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं। हाँ, आप सब जानते हैं ना, जो योग नहीं करेगा वो दुखी भी रहेगा और भोगी भी रहेगा। हाँ, तो ऐसे हमको ना दुखी होना है और ना दुखी करना है किसी को, ना भोगी होना, ना किसी को भोगी बनाना, न रोगी रहना, ना किसी को रोगी बनाना। योगी बनना और बनाना है निरंतरता। चलिए, गहरे श्वासों के साथ गर्दन को ऊपर उठाइए पूरा। योगी बने, सबके लिए उपयोगी बने, सबके सहयोगी बने और उद्योगी बने। पतित होने वाले नहीं, अपितु पतितों को भी पावन बनाने वाले। जो स्वयं पावन होते हैं वही दूसरों को भी पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। पवित्रता, शुचिता, परस्परता, कृतज्ञता हमारे जीवन में हो। जीवन का यह रहस्य जिसने समझ लिया उसी का जीवन धन्य हो गया। साइड से करिए धीरे धीरे, ऐसे पहले कानों को कंधे से लगाते हैं, धीरे धीरे से हौले हौले करिए। पूरा साइड से ऐसे ले जाइए, पूरा गर्दन ऐसे धीरे धीरे हौले हौले करिए, पूरी गर्दन को ऐसे धीरे धीरे हौले हौले ऐसे अभ्यास हमारे परिपक्व। धीरे धीरे क्लॉकवाइज धीरे धीरे ऐसे करिए। सुख चाहे अगर नर जीवन का, कर ले योग तू प्रमाद न कर। है यही एक ही योग सखा, तू अपना समय बर्बाद न कर। सुख चाहे अगर नर जीवन का, योगाभ्यास
और कुछ लोग तो भोगाभ्यास में लगे रहते हैं। जो भोग करें, यत्र भोगा तत्र रोगा। चलिए एक बार जो मोटापा कम करना चाहते हैं वो एक बार लेट जाए सीधा, और कुछ अभ्यास लेट करके, कुछ जो है बैठ करके, पैरों को उधर करिए, पैरों को उधर करके हलासन, अर्धहलासन करेंगे, पादवृत्तासन करेंगे, और द्विचक्रिका साइकिलिंग। ये 3 अभ्यास लेट करके करिए, आप भी करिए। जो भी मोटापा कम करना चाहते हैं धीरे धीरे 3-4 अभ्यास को बदल बदल के करना, रुकना नहीं। दीपक जी सोचे आज तो फंस गए हैं हाँ, इसको कम करना, ठीक है ना। चलिए करिए। और मेरे साथ जिनको डायबिटीज है, शुगर है, उदर रोग है, वो मेरे साथ धीरे धीरे दूसरे अभ्यास करेंगे। सीधा बैठ जाइए। और जिनको ज़्यादा मेरुदंड में समस्या है वो सीधा लेट करके, पेट के बल लेट करके धीरे धीरे अपने उससे धीरे धीरे आप मकरासन का अभ्यास करें, भुजंगासन का अभ्यास करें, मरकटासन का अभ्यास करें। जितना अभ्यास श्रेष्ठ होगा और जितनी आवृत्ति करेंगे उतना लाभ मिलेगा। चलिए करिए। श्वासों को छोड़ते हुए, दृष्टि को सामने करते हुए। धीरे धीरे, होले होले। जब निरंतरता के साथ आप अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास पूर्ण परिपक्व होगा। आपका पेट भी ठीक, पीठ भी ठीक। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो पैकेज सुनिश्चित किए हैं, जिस रोग के लिए जो पैकेज सुनिश्चित है, उसका जैसा जैसा अभ्यास आप करेंगे वैसा वैसा आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। गहरे सांसों को भर करके छोड़ करके अभ्यास किया। चलिए मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। ऐसे पेट को अंदर करते हुए, छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज, उदर रोगों की समस्याएं, तो उनको स्वयं आप करिए, बच्चों को भी बिठा करके कराइए। रोगों से बचने का उपाय एलोपैथ में नहीं है। रोगों से बचने का उपाय केवल औषधियां खाना ही नहीं है, केवल हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। हम संकल्प करें कि हमको रोज स्वयं भी योग करना है और अपने बच्चों को, परिवार को भी कराना है। उससे अनेक लाभ मिलेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप जब बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठेंगे, उससे प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, और योगाभ्यास का आनंद ही आपको आएगा। योगाभ्यास स्वयं करना, परिवार को भी कराना। चलिए अगला अभ्यास धीरे से करेंगे। शस्त्रकासन। गहरे श्वासों को भरते हुए, छोड़ते हुए। श्वासों को भरते हुए ऊपर,
इस प्रकार से एक बार और करिए, श्वासों को छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे आइए, मन शांत हो जाता है और हमारा पेट भी दुरुस्त है। धीरे धीरे ऊपर और पार्श्व भागों से ऐसे हाथों को वापस ले आइए और इसके बाद धीरे से सुप्त वज्रासन, ऐसे सीधा मेरुदंड के लिए भी नाभि तक दबाव आता है इसका। धीरे धीरे वापस आ जाइए, गोमुखासन। बाएं पैर के पंजे पर बैठे, ऊपर से दाहिना पैर ऐसे किया। धीरे धीरे इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, हमारा शरीर लचीला हो जाएगा। अब हम जब गोमुख आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इससे हमारी छाती, हमारा मेरुदंड क्रियाशील होगा, स्वस्थ होगा और हाथों के पैरों के जोड़ भी सक्रिय होंगे, बल बढ़ेगा, हाइड्रोसील की समस्याएं कभी भी नहीं होंगी। धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम इसी में करें। दूसरी ओर से भी करिए। दाहिने पैर के पंजे पर बैठ जाइए, बायां पैर ऊपर करिए। थकना नहीं, निरंतरता के साथ करते रहिए। चलिए डायबिटीज शुगर के लिए दूसरा अभ्यास करिए, योग मुद्रासन। बाई हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली, गहरे श्वास भरिए, पूरा छोड़ दीजिए। जितना रुक सकते हैं धीरे धीरे रुक करके फिर श्वासों को भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर दोनों हाथों को कलाई से पकड़ लीजिए और पीछे करते हुए पुनः इसी अभ्यास को और करिए। धीरे धीरे इसी में कपालभाति भी आप कर सकते हैं।
जितना श्रेष्ठ आप पुरुषार्थ करते हैं उतना ही श्रेष्ठ आपको उसका फल भी मिलता है। परंतु किसी किसी का ध्यान केवल फल में रहता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्व कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता, कर्मों की चतुरता, कर्म करने का स्किल जिसके जीवन में होता है वही सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। चलिए मेरुदंड के लिए कुछ अभ्यास करते हैं। सीधा ऐसे आ जाइए। वक्रासन भी कर लें जिनको डायबिटीज, शुगर है और जिनको स्पाइन की समस्या है, कमर दर्द, मेरुदंड, उनको ऐसा अभ्यास धीरे धीरे ऐसे, और पूर्ण करना है तो एक एक ऐसे। धीरे धीरे एक एक हाथ को वापस ले आइए ऐसे, हौले हौले। अब दूसरा अभ्यास, दोनों पैर के पंजे चिपका दीजिए जमीन पर और धीरे से पूरा ऐसे। धीरे धीरे वापस आ जाइए ऐसे, हौले हौले ऐसे वापस आ जाइए। और जिनको भी ये समस्याएं रहती हैं उनको कम से कम 3 से 5 बार का अभ्यास यदि रोज करते हैं वो, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। चलिए धीरे से लेट जाइए। आप भी सीधा लेट जाओ, थकना नहीं, ठीक है ना, थकना नहीं, धीरे धीरे करते रहो। और सभी करिए। आज जिन्होंने मोटापा 1 किलो 2 किलो कम कर लिया उनको विशेष, और क्या, हाँ धीरे धीरे टारगेट बड़ा बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, आप 100% करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उससे विशेष फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। धीरे धीरे एक एक पैर से ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ। सुबह सुबह उठना जल्दी से भोर में, और सुबह सुबह उठ करके फिर जब आप योगाभ्यास करते हैं उसके पहले आप गुनगुना पानी पीते हैं शहद नींबू के साथ, गुनगुना पानी पीजिए। और एलोवेरा, आंवले का प्रयोग करिए। जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं, ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, और जो शरीर में रोग प्रवेश कर गए हैं उनको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इसलिए इनका अभ्यास जरूर करना, और खाने पीने के मामले में थोड़ा सतर्क सावधान रहना। कुछ लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, पता ही नहीं, बस सामने आया और शुरू हो गए। चलिए भुजंगासन, धीरे धीरे गहरे श्वासों को भर करके ऐसे अभ्यास करिए। श्वासों को छोड़ करके नीचे, जितना कर सकते हैं उतना करिए, हौले हौले।
बिना थके बिना रुके शनै शनै अपने इस कर्तव्य को निभाना है जो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। ऐसे जितना कर सकते हैं ठहरिए, ठहर करके करिए। कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। तिर्यक, सांसों को छोड़कर नीचे भर करके ऊपर ऐसे साइड में तिरछा तिर्यक, दोनों ओर से, दाईं ओर से भी और बाईं ओर से भी, कंधे के ऊपर से ऐसे देखेंगे। इनको चिपका कर रखो दीपक जी, ऐसे ये श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। तीसरा अभ्यास, श्वासों को भरते हुए ऐसे हाथों को केवल उठाइए, ऊपर से छाती को उठाइए, पैरों को चिपका करके रखना, श्वासों को छोड़ करके नीचे। अब दाईं हथेली ऊपर, उसके ऊपर से बाईं हथेली, श्वासों को भर करके ऊपर से, श्वासों को छोड़कर नीचे। ठहरिए। जिनको भी स्पाइन की समस्या, मेरुदंड, कमर दर्द, धीरे धीरे हौले हौले ठहर करके करें। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। पुनः अब वजन कम करना हो तो इसको फास्ट गति से ऐसे करेंगे, 10, 20, 50, 100 बार। और आपको 100 बार करना है गिन करके, कम से कम अभ्यास 100 बार करिए। कल आपने किया था, और इसको धीरे धीरे करिए। फिर साइड से हाथ रख करके ऐसे धीरे धीरे करें। 25-25 बार का एक एक जो है वो बना ले, सेट बना ले। अब जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो धीरे धीरे करें, उनको फास्ट गति से नहीं करना, उनको बिल्कुल धीरे हौले हौले करना। जिनको अपने वजन को कम करना है, बैलेंस में करना है, ज्यादा वेट हो गया है, तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार तीव्र गति से करें। चलिए शलभासन, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखिए और एक एक पैर से धीरे धीरे हौले हौले करें। धीरे धीरे ऐसे उठाइए और रखिए। और जिनको वजन कम करना है वो फास्ट गति से बार बार ऐसे तेजी से करेंगे, ऐसे। धीरे धीरे हौले हौले निरंतरता के साथ, चरेवेती चरेवेती, एक एक पैर से किया, दोनों पैरों से करिए। धीरे से दाहिना हाथ सामने करिए और बायां हाथ कमर के ऊपर, श्वासों के साथ ऊपर। श्वासों को छोड़ करके नीचे। फिर दूसरी ओर से करिए ऐसे, बायां हाथ सामने, दायां हाथ कमर के ऊपर, दायां हाथ कमर के ऊपर है तो बायां हाथ सामने और दाहिना पैर पीछे उठाइए, धीरे धीरे ऐसे। ये एक एक ओर से आप करेंगे तो पूरा शरीर संतुलित हो जाता है।
जिनको भी कमर में दर्द है, जिनको मेरुदंड में है, कंधे में है, चलिए दोनों हाथों को कलाई से पकड़ लीजिए, गहरे श्वासों को भरते हुए आगे पीछे से उठ जाइए। पूरा शरीर तन जाता है। ऐसे जितना ठहर सकते हैं ठहरिए, दृष्टि सामने, श्वासों को छोड़ करके नीचे। अब दोनों पैर के पंजों को पकड़ लीजिए, ऐसे एंड के ऊपर से पकड़ लीजिए, गहरे श्वासों को भर करके। ये हो गया आपका धनुरासन। श्वासों को छोड़ करके नीचे। इतने अभ्यास, चलिए रिलैक्स हो जाइए। इतने अभ्यास यदि निरंतर आप करते हैं तो बताइए आपको ये समस्याएं होंगी क्या? नहीं होंगी। चलिए सीधा लेट जाइए। सीधा लेट करके मर्कटासन धीरे धीरे होले होले करें। मर्कटासन का अभ्यास। तो जब ऐसा अभ्यास, ऐसी दिनचर्या, ऐसा प्रयास होगा तो शरीर और मन रोगी हो ही नहीं सकते। आदि और व्याधि से बचने का एक ही उपाय है, अपने आप को समाधि में लगाइए। समाधि और समाधानम। धीरे धीरे ऐसे एक एक ओर से घुटना और दोनों पैर के पंजे जुड़े हुए हों, सटे हुए हों। घुटना बाएं, गर्दन दाएं, गर्दन बाएं, घुटना दाएं, धीरे धीरे ऐसे होले होले करें। पूरे शरीर को रिलैक्स भी कर देता है यह आसन। मर्कटासन। दोनों पैर के पंजों में फासला थोड़ा सा ले लीजिए, 1 से 2 फीट का, और उसी अभ्यास को पुनः दोहराएंगे। एक एक ओर से 2-2, 3-3 बार का अभ्यास कर लीजिए। धीरे से दोनों पैरों को फैला सीधा करें और धीरे से बाएं पैर को उठाइए। दाहिने पैर से एक एक पैर से दोनों ओर से धीरे धीरे कर लिया। अब धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए और दोनों पैर के एड़ियों के ऊपर से पकड़ लीजिए और धीरे से ऊपर उठा दीजिए। सेतु बंधासन, कंधरासन, सेतु बंधासन। ये कमर के लिए और मेरुदंड के लिए बहुत अच्छे आसन है। 2-2, 3-3 बार का अभ्यास ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। चलिए श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, और अब दोनों हाथों को अपने के नीचे रखिए। एक एक पैर से पुनः इसका अभ्यास करिए। जो अभी तक नहीं किए वो भी करें, और जो कर चुके थे वो पुनः करें। गहरे गहरे श्वासों के साथ पूरे पैर को ऊपर किया, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे किया, पूरा पैर सीधा ऐसे। अर्धलासन 10, 20, 25, 50, 100 बार, 500 बार का अभ्यास करिए इसका। दोनों पैरों को मिलाते हुए ऐसे श्वासों को भरते और छोड़ते हुए।
जिनको भी कमर में दर्द है, स्पाइन की समस्या है, ज्यादा शरीर कमजोर है, वो दोनों पैरों से ना करें, एक एक पैर से करें। और जिनको ऐसी समस्या नहीं है, वो दोनों पैरों से लगातार गहरे गहरे श्वासों के साथ, गिनती के साथ कर सकते हैं। 10, 20, 50, 100 बार का अभ्यास करते रहिए। और यदि थकने लगे तो एक एक पैर से गोल गोल पादवृत्तासन करिए। ऐसे पूरा बड़ा सा शून्य बनाइए, शून्य बनाते हुए ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से धीरे धीरे ऐसे करिए। दोनों पैरों से करिए, एक एक ओर से पहले किया, फिर दोनों पैरों को जोड़ करके बड़ा सा शून्य बनाइए ऐसे। फिर धीरे धीरे एक क्रिया से थक जाए तो दूसरे क्रिया में सक्रिय हो जाए। धीरे धीरे करिए अपने द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। पूरा पैर को फैलाइए, पीछे तक ले जाइए, पूरा मोड़िए और पूरा फैलाइए। दोनों पैरों से चलाइए। पवन मुक्तासन। एक एक पैर को उठाइए, घुटने को मोड़िए, श्वासों को छोड़िए, छाती से लगाइए। ठहर करके श्वासों को भर करके वापस दूसरी ओर से भी, दूसरे पैर से। वापस आ जाइए और अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे शरीर रिलैक्स हो जाता है और थोड़ी सी मसाज नेचुरल हो जाती है, ऐसे प्राकृतिक मालिश होती है। साइड से भी ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे लगातार। चलिए पुनः पैरों को फैला लीजिए और हिप के नीचे हाथों को रख करके दोनों पैरों को उठाइए, बिल्कुल 2 फीट 2.5 फीट की ऊंचाई पर। उत्तान पादासन, नाभि के लिए बहुत अच्छा आसन। जिनकी नाभि डिग जाती है, जिनको भोजन पचता नहीं है, भूख लगती नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। सतत इसका अभ्यास करें, जो चाहे वो पा सकते हैं अपने दृढ़ संकल्प से। धीरे धीरे हाँ, पैरों को नीचे करें। अब दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखते हुए आगे पीछे से उठ जाएंगे। नौका आसन। धीरे धीरे प्रयास पूर्वक 1 मिनट 2 मिनट तक भी आप रुक सकते हैं। लगातार प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक हम जब ऐसे ठहरते हैं, नाभि में कपकपी सी आ जाती और नाभि हमारी बिल्कुल सेट हो जाती। चलिए धीरे से पैरों को रखिए जमीन पर, थोड़ा सा खोल लीजिए, हाथों को भी खोलें, थोड़ा सा हथेलियों को, गहरे श्वासों के साथ ऐसे।
9 का आसन, नाभि डिगी हो तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। कपाल भाती उस पे थोड़ा हम्म थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं हल्के। नाभि जिनकी बार बार डिग जाती इन आसनों का अभ्यास करें। अभी शवासन में पूर्ण शांत गहरे श्वासों के साथ साथ ये अभ्यास नख से शिख तक, एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर को संतुलित, व्यवस्थित, निरोगी बनाने का यह प्रयत्न है। एक से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक का अभ्यास शवासन का या योग निद्रा ऐसे कर सकते हैं। धीरे से दोनों हाथ उठाइए, आपस में घर्षण करिए और गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करते हुए धीरे से बाई करवट से उठ जाइए। बाई करवट से उठ करके पुनः बैठ जाइए। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास जो शरीर को पूरा ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है, एनर्जेटिक हो जाते हैं हम। एनर्जी जितनी हम एनर्जी लगाएंगे उससे ज़्यादा एनर्जी पाएंगे, और यदि हम ताकत लगाएंगे नहीं, बल लगाएंगे नहीं, तो बल की प्राप्ति हमको होती नहीं है। चलिए बैठ जाइए। और योगाभ्यास करने के बाद यदि आपको लघु शंका, वॉशरूम का मन होता है तो बैठा ना करें, ये भी रोग के कारण होते हैं। कई लोगों को जो है कुछ दबाव में बैठने का स्वभाव होता है, तो इस स्वभाव को बदलिए। जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उनको कभी भी इन दबावों का, प्रेशर का कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए गहरे श्वासों के साथ दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखें। गहरे श्वासों के साथ अभ्यास आरंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। गहरे गहरे श्वासों के साथ करिए, बिना थके बिना रुके करिए, लगातार करिए। कमर गर्दन सीधी, मन शांत सहेज। शनै शनै, धीरे धीरे, होले होले। इतने गहरे श्वास भरें और छोड़ें कि आपका पूरा फेफड़ा ऑक्सीजन से भर जाए। सीना 1.5 से 2 इंच उभर के सामने आए, ऐसा गहरा श्वास। दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, ये सारी बीमारियां दूर होंगी। प्रार्थना पूर्ण हृदय से अभ्यास करेंगे। तीव्रता से भी जिनका स्वभाव बन गया है अभ्यास करने का, वो थोड़ा सा मध्यम गति और तीव्र गति से भी करने का प्रयत्न करेंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर ऐसे कपालभाति प्राणायाम। जैसा जिसका रोग है उसी रोग के अनुसार धीरे धीरे अभ्यास करिए, बिना थके बिना रुके करिए। दमा, श्वास एलर्जी, साइनस और फेफड़े के रोग, जितने भी श्वासों से संबंधित रोग हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। गहरे गहरे श्वास से और प्रार्थना पूर्वक श्वासों की तार तारिए। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों की तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु एक एक श्वास तो ही दे रहा, तो ही जिंदाता, प्राण प्रदाता, विष्णु सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य विनाशी, परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम सहाय, परम आलंबन, परम आधार है तेरी शरण। जीवन का एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। जीवन का एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल
प्राणायाम। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, जानी की ये निशानी, मीठे से उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल हैं, बोलो तो मीठे बोल हैं, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। एक अनुष्ठान की तरह अनुलोम विलोम चल रहा है। 3 जगह हम अटके रहते हैं। एक तो अतीत से बाहर नहीं निकल पाते, अतीत ही स्मृति, वासना, कर्माशय, संस्कार, वर्तमान की आसक्ति, भविष्य का भय। इन तीनों से जो निकल गया वो निर्भय हो, और यह हो सकता है केवल मात्र एक भगवान की शरणागति से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते हम भगवान की शरणागति में प्रभु तो ही तेरी शरण। बीती का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, भूलती जहाँ पे आंखें होता वहाँ सवेरा। बीती का गम भुला कर कपालभाति प्राणायाम करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम करें। भूलती जहाँ पे आंखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार गुरु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का, जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की वंदे। चलिए एक बार पैरों को फैला लीजिए और उत्साह के साथ थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। मन हमारा जब योगाभ्यास में लगने लगता है तो स्वतः ही स्वभाव हमारा पूरा बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जिनको भी अधिक क्रोध आता है, अधिक तनाव रहता है, चिंता रहती है और घबराहट रहती है, उनको निरंतरता के साथ बिना किसी प्रमाद के, बिना किसी आलस्य के रोज
योगानुष्ठान अवश्य करना चाहिए। और जिनको ऑटोमिन डिजीज है, अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, डिमिन और जो है पेट से संबंधित, मन मस्तिष्क से संबंधित, हार्ट से संबंधित, कैंसर, कोरोना, टीबी, इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां, उनको रोज योग के साथ साथ यज्ञ का भी अनुष्ठान करना चाहिए। जिनका मन शांत नहीं रहता, जिनका ध्यान नहीं लगता, जो चंचल हैं, जिनको नींद नहीं आती है और घबराहट जैसी हमेशा बनी रहती है, श्वासों की समस्याएं हैं, उनको रोज यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ कोई एक अध्यात्म की एक परंपरा है, बस ऐसा करना है, बिल्कुल नहीं। यज्ञ अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य, सत्य और इस वातावरण के लिए, इस संसार और शरीर के कल्याण के लिए है, अत्यधिक लाभकारी होता है। इसलिए हर घर में पहले हवन होता था, घर घर हवन होते थे और घर पूरा परिवार बहुत ही एकाग्रता के साथ और निरोगता के साथ, परस्परता के साथ रहते थे। घर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाउस कि होम? अब हाउस बना दिया है तो हाउस ही निकलेगा मुंह से, है? होम कहते हैं। और हवन को भी होम कहते हैं ना। तो ये होम शब्द अंग्रेजों ने तो समझ लिया कि जहां होम होता है वो होम कहलाता है, लेकिन हमने भुला दिया उसको, हम भूल गए। जिस घर में रोज होम नहीं होता वो होम नहीं है, वो हाउस है। वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वहां टकरार चलती है। और जहां परिवार होता है वहां प्यार होता है। जहां जो घर होम से युक्त है उसमें कोई टकरार नहीं है। क्यों? छोटे से बड़े तक, 100 साल के भी, 80 साल के, 90 साल के भी बैठे हैं, 5 साल का, 10 साल का बच्चा भी बैठ रहा है यज्ञ में, हवन कर रहे हैं। और उससे परस्परता, प्रेम, सौहार्द और सेवा सत्कार की भावना, उपकार की भावना जागृत होती है। मन भी और तन भी दोनों आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले यदि हम देखते हैं तो हर घर में माताएं पहले भोजन बनाती थी और उसी अग्नि में, चूल्हे की अग्नि में घी, गुड़ और रोटी, चावल, जो भी नमक वाले पदार्थ नहीं, उसी में फिर पहले आहुति देती थी कि नहीं? हाँ, तो यही तो समस्याएं सारी। तो अब क्या है कि घर में धुआं नहीं चाहिए, आग ऐसी हो कि पता भी ना चले, और अनेक प्रकार की, अब उस गैस में थोड़े आहुति डाल देंगी। तो इसके लिए कुछ उपाय सोचना चाहिए। अब इतनी सी आहुति वो देती थी और सुबह सुबह पूरा घर सुगंधि से परिपूर्ण हो जाता था। जितने भी बैक्टीरिया की, जो कीटाणु, जो रोग जो है फैलाने वाले वायरस होते थे, सब नष्ट हो जाते थे। अब इतना जो कोरोना हो गया और भारतवर्ष में तबाही तो हुई, लेकिन जिस दृष्टि से होनी चाहिए थी, लोगों ने, पूरे विश्व के लोगों ने समझा था कि भारत में हुआ तो प्रलय हो जाएगी। उसका कारण क्या है? योग, यज्ञ, आयुर्वेद। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, आचार्य श्री जी ने जो योग की अलख जगाई, जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया, ऋषियों का जो ज्ञान बांटा और अहरनिश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया, और परंपरा से हमारे यहाँ ये चीजें थी, जिससे गिलोय का काढ़ा और अपने ही घर में पता नहीं क्या क्या डाल डाल करके काढ़ा पिए। कोरोना बिल्कुल अब आने की हिम्मत नहीं कर रहा। बीच बीच में कहीं कहीं से आवाज आती कि बढ़ रहा है, घट रहा है। पता लगा फिर चाइना में हो गया। तो ये जो समस्याएं हैं, इनका एक ही समाधान है, वैदिक जीवन पद्धति, वेदानुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल आचरण और निरंतरता के साथ योगाभ्यास, यज्ञ, योग, आयुर्वेद का पालन करके। हमारी पूरी रसोई क्या है? पूरा औषधालय है कि नहीं? और जितना उसमें आप
जो मसाले प्रयोग करते हैं वो सब सभी हमारे आरोग्यता के लिए हैं। तो इसलिए रोज अभ्यास तो करना ही करना है, लेकिन सात्विक विचार भी, सात्विक आहार भी हमारे होने चाहिए। सात्विक आहार विचार व्यवहार होगा तो जीवन में बहुत ही आनंद आएगा, उपहार मिलेगा, तिरस्कार नहीं मिलेगा। दूसरों से मिले चाहे ना मिले, हम स्वयं भी अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए समस्या चारों ओर है समस्याएं। एक व्रत रख लीजिए कि मुझको दुनिया के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए समस्या नहीं, समाधान बनना है। मैं दूसरों के लिए कभी भी समस्या नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी, मैं समाधान बनूंगा, बनूंगी। और ऐसा समस्याओं का समाधान, व्यवधान का जब मैं बिल्कुल समापन कर दूंगा, कर दूंगी, तो वास्तव में मेरा जीवन तेजस्विता के साथ, ओजस्विता के साथ बढ़ेगा। और सत्य तो यही है, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों के दुख दर्द को बांटते हैं। दूसरों के लिए भी, अपने लिए तो सबसे पहले है, क्योंकि हम ही नहीं स्वस्थ हैं तो दूसरों को क्या हम स्वस्थ करेंगे बताइए। यदि हमारा तन मन स्वस्थ नहीं है तो दूसरों को कैसे स्वस्थ बनाएंगे। तो एक संकल्प रखना है आपको। चलिए अब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गहरे श्वासों के साथ, गहरे श्वास भरिए त्रिबंध के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। फिस्टुला, फिशर, पाइल्स के लिए, धातु रोगों के लिए, स्त्री रोग हो पुरुष रोग हो, मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बनने के लिए गहरे श्वासों को भरिए, पूरा छोड़ दीजिए। अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ करके पेट को आगे पीछे हिलाइए। दस 20 बार 50 बार ऐसे आगे पीछे पेट को चलाने से फिर हमारी आंतें स्वस्थ होती हैं, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है और गैस, अपच, खट्टी डकार, ये सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। चलिए उज्जाई प्राणायाम करते हैं, थायराइड के लिए, टांसिल के लिए, गले के रोगों के लिए।
एक बार और करेंगे और थोड़ा सा ठहरेंगे, जाल अंदर बंद लगा करके थोड़ा सा ठहरने का प्रयत्न किया करें। जितना आप ठहरेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जैसे हिचकी आती है, इसको उच्चारण को बढ़ा करके ठोडी को कंठकूप में लगा दिया तो जाल अंदर बंद लग जाता है। जिनको हार्ट की समस्या, हाई बीपी, वो जाल अंदर बंद ना लगाएं। धीरे धीरे से गले को मालिश कर लीजिए, नीचे की ओर लार को निगल जाएंगे। और अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम भी और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी। जिनको जैसे उदर के रोग हैं, पेट के रोग हैं, तो कपाल भाती ज़्यादा करें। और यदि छाती, सीने के, फेफड़े के रोग हैं, मन मस्तिष्क में समस्याएं हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम गहरे गहरे श्वासों के साथ। दाईं ओर अंगूठा लगाइए, बाईं ओर से गहरे श्वास भरिए। 3 से 5 सेकंड गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। माता जी भजन सुनाना चाहते हैं, कौन सा भजन सुनाएंगे माता जी? सुना दो। चलो हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, माता जी भजन सुनाएंगी। बैठे 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 सुना दो। स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ और अपने सभी बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा अंतिम दिन है तो मैं एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। आज मेरा जाना है। आते हैं जो वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन आज से एक संकल्प और लेकर के जाना है कि जितना करते थे उससे और कई गुना बढ़ा करके करना है। हाँ। और मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। आने के दिन से आज तो बहुत अच्छा महसूस करके जा रही हूँ। चल नहीं सकती थी, अभी तो अच्छे से चल के जा रही हूँ। मधु के मतवार श्याम, कमल नयन खोलो। मधु के मतवार श्याम, कमल नयन खोलो। रात भानु प्रगट भय, कमल वृंद विकस गए। रात भानु प्रगट भय, कमल वृंद विकस गए। परिमलमय दिव्य ज्योति, परिमलमय दिव्य ज्योति, कण कण में घोलो श्याम, कमल नयन खोलो। मधु के मतवार श्याम, कमल नयन खोलो। सुर नर मुनि धरत ध्यान, सुर नर मुनि धरत ध्यान, जागो हे कृपा निधान। सुर नर मुनि धरत ध्यान, जागो हे कृपा निधान। जागो जागो हे कृपा निधान।
मधु के मतवार श्याम, कमल नयन खोलो। प्रात भानु प्रगट भई, कमल वृंद विकस गए। प्रात भानु प्रगट भई, कमल वृंद विकस गए। कमल वृंद विकस गए। कमल वृंद विकस गए। बहुत सुंदर माता जी ने गाया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ऐसे जो प्रार्थनाएं हैं, जो हम भजन गाते हैं, ये भी एक थेरेपी है। जितना हम भाव विभोर होकर के अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, उतना हमारा तन मन भी रिलैक्स होता है। इसलिए सामवेद जो उस ईश्वर की वाणी है, बहुत बड़ा यह संगीत विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इसलिए हमको कम से कम 1-2 भजन जरूर गाने चाहिए, 1-2 भजन आने चाहिए, और वैसा भी जीने का भी प्रयत्न करना चाहिए। चलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। धीरे धीरे अपने तन और मन की आरोग्यता का जो संकल्प हम लें, उसको पूरा करने का भी प्रयास किया करें, क्योंकि जितना सफल प्रयास हम करेंगे, उतना ही हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा, अपकर्ष नहीं होगा, उत्थान होगा। यदि कभी भूल हो गई, कभी हम गिर गए, यदि कहीं ठहर गए, किसी विषय में अटक गए, तो भी हम अटक जाएं, भटक जाएं, तो भी अपने कर्तव्य को कभी न भूलें। अपने तन मन के और वतन के आरोग्य के लिए जो उत्तम से उत्तम कर सकते हैं, उसको करने का प्रयत्न करना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें, गहरे श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे ऐसे गहरे श्वासों के साथ कपकपी सी आ जाए, ऐसे सच्चे अर्थ में हम साधक, सच्चे अर्थ में भक्त बने। ऐसे भक्त बने जो स्वयं अपनी इस जीवन यात्रा को, इस संसार में आगे बढ़ाता है और दूसरों को भी उत्साह से आगे बढ़ाता है। ऐसा जीवन भक्तमय जब हमारा आचरण होता है, हम उस ईश्वर के अंश हैं, उसके वंश, ऋषियों के वंश हैं। तो धीरे धीरे उत्साह से परिपूर्ण होना और हताशा निराशा एक बार भी नहीं आनी चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने समाज और संसार के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, उसको तो निभाना ही निभाना है। और जो कर्तव्य हमारा अपने जीवन के लिए उस ईश्वर ने हमको दिया है, उसको भी हम परिपूर्णता से आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करें। मुख को 4-5 बार खोलिए, बंद करिए, ऐसे पूरे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। 4-5 बार ऐसे जरूर कर लिया करें। दाएं बाएं भी चलाइए, ऐसे चलाइए, पूरा रोटेट कर लिया। श्वासों को भर करके, नासिका को दबा करके मुख से श्वासों को ऊपर कानों की तरफ पहुंचाइए, दबाव दीजिए। जिनके कान बहते हैं उसका अभ्यास नहीं करेंगे, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। गहरे श्वास भरिए, मुख को पूरे कानों तक इसका प्रभाव जाता है। तो आइए और अनुलोम विलोम करते हैं, बिना थके बिना रुके 5 से 7 मिनट, और गहरे गहरे श्वासों के साथ
धीरे धीरे, हौले हौले, इतने गहरे सांस भरिए कि आपका पूरा अस्तित्व बिल्कुल एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, मन आपका ठहर जाए। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। बन जाओ बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे। मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे। सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला। रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन जीवन तुझ पे कुर्बान। मेरा है तन मन सब तुझ पे कुर्बान। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सद पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए। प्रभु पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए। विषयों में फंस कर हम बहक न जाए। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान।
सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की। चलिए एक बार पैरों को फैला लीजिए पुनः और थोड़ा सा सुख व्यायाम कर लीजिए। तो आप में से यहाँ जब आते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है कि नाराज हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसी ही प्रसन्नता सदा बनाए रखिए। एक बार चार्ज हो गए तो फिर डिस्चार्ज नहीं होना। हाँ हाँ, पूरा। हाँ, या स्वयं अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। है और योगाभ्यास करना ही करना है। आप यदि 2, 4, 5 महीने लगातार करने का अभ्यास कर लेंगे तो फिर इतना जीवन आपका स्वस्थ और व्यस्त मस्त हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। और जो लोग व्यस्त नहीं रहते, मस्त नहीं रहते, तो उनका जो मस्ती में है उनकी हस्ती है और बाकी सब जबरदस्ती है। हाँ, तो जबरदस्ती में नहीं, मस्ती में रहिए, पूरे मस्त होकर के जीवन जिए। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत। राष्ट्र के लिए, संसार के लिए हमारा कुछ योगदान हो। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। आप विचार करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले जो छोटे छोटे विद्यालयों में प्रार्थनाएं कराई जाती थी, वो पूरे जीवन का संदेश देती थी कि हमारे कर्तव्य कैसे हों। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना, वतन पे जान फिदा करना। प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा।
सदा ईमान हो सेवा वह सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। एक एक जो शब्द है, एक एक वाक्य है, उसको पूरे जीवन में हम उतारने वाले बने तो ये प्रार्थनाएं हमको बहुत बड़ा संबल देती हैं, बहुत बड़े हमारे संकटों से हमको बचाने वाली होती हैं। तो चलिए अभ्यास करते हैं भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम का। मन मस्तिष्क जिनको अनिद्रा और क्रोध ज़्यादा आता है, तनाव ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मन ठहर जाता है, शांत हो जाता है गहरे श्वासों के साथ। उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाएंगे, बिल्कुल शांत। 3 बार, 5 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार का अभ्यास, भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास और प्रणव का ध्यान प्राणायाम। शांत शांत नीरव अवस्था। तस्य वाचः प्रणवात् जपस्तदर्थः
रागोपहति ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः, विषय रहित मन। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे, पूरे चेहरे पर स्पर्श करेंगे। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यास ये हमारे मन मस्तिष्क को अच्छा करते हैं। 8 प्राणायाम, कितनी भी भयंकर कोई भी बीमारी हो, अब तो आजकल नए नए नाम आ गए तो डर जाते हैं लोग, कितनी भी भयंकर कोई भी बीमारी हो, 8 प्राणायामों का पैकेज जो रोज करता है, कितनी भी मुसीबत में हो, सारे रोगों का निराकरण होता है, सारे रोग दूर होते हैं, लेकिन सकारात्मकता के साथ करें। भस्त्रिका प्राणायाम हो, कपालभाति हो, बाह्य प्राणायाम हो, उज्जाई प्राणायाम हो या अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान प्राणायाम, आप इनको विधि पूर्वक सीखें। डॉक्टर ने कितना भी आपको कहा हो इसका कोई इलाज ही नहीं पूरे संसार में, वो तो कहता है उसका बस चले तो आपको बिस्तर से उठने ही ना दे, लेकिन बस नहीं चलता। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, कितना भी भयंकर रोग हो, भयानक रोग हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं जिजीविषा के साथ। आपको आत्मबल, मनोबल आपका बढ़ा होना चाहिए। तो आइए अब समापन की ओर चलते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए। सिंहासन थायराइड के लिए, टांसिल के लिए, गहरे श्वासों के साथ। गले को मालिश कर लेंगे, लार को निगल जाइए, गुटक लीजिए, और इससे गला ठीक रहता है, तर रहता है। चलिए अब हंसना है, हंसाना है, सबको निरोगी, ना विषयों में रोगों में फंसना, ना किसी को हंसना और हंसाना। चलिए चलिए धीरे धीरे ऐसे करेंगे। पहले 10-20 बार, 30 बार, 50 बार, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे किया करें। तो इससे लीवर, किडनी और हमारा फेफड़ा, थायराइड, सब के लिए, पेट के लिए, सब के लिए बहुत ही उत्तम यह अभ्यास है। रोज चारों ओर से ऐसे हथेलियों का एक्यूप्रेशर जरूर किया करें, इससे ऊर्जा परिपूर्ण रहती है। अंगूठों की बीच से ऐसे करिए, ऐसे पूरा। आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे 2-3 मिनट, 5 मिनट लगातार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ये ऐसे। तो आपके सभी के सुंदर स्वास्थ्य और मन मस्तिष्क को बहुत ही व्यवस्थित बनाने के लिए
जो संकल्प आपका है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संकल्प लेकर के, जैसे आज माता जी जाएंगी और भी जो जाएंगे वो रोगों को यहीं छोड़ जाएंगे और आरोग्य को ले जाएंगे। एक संकल्प के साथ स्वयं भी रोज योग करना और दूसरों को भी कराना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो पूरा एक राष्ट्रव्यापी विश्वव्यापी आंदोलन कि सबको स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम देवेभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।